कि वेतन के अभाव में दीपावली अंधेरे में मनने जा रही है और छठ जो महापर्व माना जाता है बिहार का, वो भी पता नहीं कैसे मनेगा। मुझे नहीं पता है। चलिए, मुद्दा वहीं रहता है, योजनाओं का नाम बदल जाता है। मैं इतने दिनों में यही अनुभव किया हूँ। एनडीए की सरकार आएगी तो दीनदयाल उपाध्याय फलना योजना हो जाएगा, इन लोगों की सरकार आएगी तो जयप्रकाश नारायण योजना हो जाएगा। हमको लगता है योजनाएं बदलती हैं, चीजें वही रहती हैं। आज समाजवादी ये सरकार वेतन नहीं दे पा रही है, वो भी मतलब महान पर्वों पे नहीं दे पा रही। बाकी दिन आप नहीं तो चलेगा, लेकिन इसके लिए आपने आदेश जारी कर दिया कि 20 तारीख तक सभी लोगों को मिल जाएगा। हम लोग को तो नहीं मिला। इसका मतलब आपने ब्यूरोक्रेट्स के लिए कहा था। सेकुलर सरकार है ना, मुस्लिम को ईद की सेवई खाने देता है और ना हिंदुओं को दीपावली का। ये तेजस्वी यादव जब नेता प्रतिपक्ष थे, हमको याद है आप लोग पटना में चिल्ला रहे थे, तो आप हमको बोले थे कि मेरा बात हुआ है, ये लोग बोला है कि बहुत जोर लगाएगा। तो आज वही तेजस्वी यादव कुर्सी पर है भाई, आंदोलन करते हैं और ये हल्ला करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जनता भी सोचती है कि मास्टर पढ़ाता कम है और खाली आंदोलन या धरना धमकी देता है। तो आप तो पीपीई किट में घूम रहे थे, आप भी उस समय वीर थे, लेकिन पीपीई किट वाले थे। समझिए हमारे शिक्षक कैसे थे, जिनको ना मास्क मिला था ना पीपीई किट मिला था और ड्यूटी लगा था क्वारंटाइन सेंटरों पे। जिनको बहाल कर लिए उनको तो वेतन दे नहीं रहे हो। क्या भूमिका आप तय करोगे? आप लोग केवल क्या मुंह से तो निकल जाएगा कुछ गड़बड़, संवैधानिक पद पे हैं और हम भी उनके नौकर हैं, इसलिए ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। लेकिन स्थिति यही है कि कुछ नहीं सुधरने वाला है और ये लोग शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं। सारे लोग, हम लोग पढ़ाना छोड़ के सारा काम करना है, सब करते हैं, फिर भी वेतन नहीं है। वो मिल जाता तो वो भी ठीक है। हम तो कहते हैं कि आप 10 लाख रोजगार का बात कर रहे हैं, एमडीएम के लिए एक अलग विंग बना दीजिए। त्योहारों के सीजन में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि वो लोग जो सरकार पर आश्रित हैं, वो लोग जो सरकार पर निर्भर हैं, उनका घर कैसे चलेगा। उसके बाद आते हैं हमारे बिहार के सरकारी शिक्षक, वो शिक्षक जिनको आप कभी नियोजित कहते हैं, कभी वो लोग धरना प्रदर्शन देते हैं और कभी वो लोग कुछ भी करते रहते हैं जो सरकार के हिसाब से नाटक नौटंकी होगा। लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए कि दीपावली और छठ के पहले इन शिक्षकों का 2 महीने का वेतन बकाया है। आप एक बार सोच के देखिए कि इनका एरियर अभी तक नहीं मिला है। आप एक बार ये सोचकर देखिए कि जिस छठ और दिवाली में हम कहते हैं कि घर में मिठाई आएगा, बढ़िया कपड़ा खरीदाएगा, वो शिक्षक ये सोच रहा है कि तनख्वाह कम से कम मिल जाता तो हमारे घर पर्व बन जाता। बाकी हमारे साथ अश्विनी जी हैं। अश्विनी जी लगातार शिक्षकों के ऊपर बोलते रहते हैं, कई बार उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन इस बार हमको लगा कि चलिए हम इनके पास आए हैं, अब तो जान ले कि इनका पर्व कैसे बीतेगा। और इसके बाद हम इनसे पूछे कि कहाँ से लटकाए हुए आ रहे हैं, तो ये बोले कि हम विद्यालय से आ रहे हैं। हम हंसकर बोले कि आप पढ़ाते भी हैं। अश्विनी जी ने एकदम दम्भ भरते हुए कहा कि आप स्ट्रिंग आकर कर लीजिए और स्ट्रिंग में आपको मिलेगा कि हम वहां खड़े होकर रोज पढ़ाते हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, यही तो विडंबना है कि सरकारें बदलती हैं, मुद्दा वही रहता है, योजनाओं का नाम बदल जाता है। मैं इतने दिनों में यही अनुभव किया हूँ। एनडीए की सरकार आएगी तो दीनदयाल उपाध्याय फलना योजना हो जाएगा, इन लोगों की सरकार आएगी तो जयप्रकाश नारायण योजना हो जाएगा। हमको लगता है योजनाएं बदलती हैं, चीजें वही रहती हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने, महागठबंधन की सरकार बनी, सबसे ज्यादा कोई खुश होगा बिहार में उसमें नियोजित शिक्षक भी थे, क्योंकि हमारी मांगों को उन्होंने टॉप प्रायोरिटी में रखा हुआ था, टॉप 5 में हम लोग थे। आज स्थिति ये है कि वेतन के अभाव में दीपावली अंधेरे में मनने जा रही है और छठ जो महापर्व माना जाता है बिहार का, वो भी पता नहीं कैसे मनेगा। मुझे नहीं पता है। चलिए, हम लोग तो फिर भी, मैं एकदम बनावटी बात नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा ठीक ठाक फैमिली से हूँ। मेरा तो कट जाएगा जैसे तैसे कर्जा वर्जा करके, क्रेडिट कार्ड वगैरह से, आप जैसे इष्ट मित्रों से लेके। लेकिन जो इसी पे डिपेंडेंट हैं और एकदम क्या कहते हैं उसको, मध्यम वर्गीय फैमिली के हैं और टीचर हैं, उनका कैसे होगा भगवान जाने कि कैसे होगा। ये हम महीना में तो अश्विनी जी आपका पैसा खत्म हो जाता है। समान वेतन, राज्यकर्मी, पुरानी पेंशन, ये सब देने की बात दम भरने वाली सरकार, आज समाजवादी ये सरकार वेतन नहीं दे पा रही है, वो भी मतलब महान पर्वों पे नहीं दे पा रही। बाकी दिन आप नहीं तो चलेगा, लेकिन इसके लिए आपने आदेश जारी कर दिया कि 20 तारीख तक सभी लोगों को मिल जाएगा। हम लोग को तो नहीं मिला। इसका मतलब आपने ब्यूरोक्रेट्स के लिए कहा था। सारे आईएएस लोग अपने खाता में रख लिया होगा, पैसा आ गया सब लोगों का। हमको लगता है कि एक आदमी का वेतन 15वीं 16वीं 20 तारीख तक खत्म हो जाता है। आप लोग का तो इतना कम ही खत्म हो जाता होगा। 2 महीना से नहीं मिला है, दिवाली छठ में इतना खर्चा होता है। 2 महीना नहीं मिलना ये ब्रेकिंग नहीं है। हम लोग को तो 4-4 महीना नहीं मिलता है। ये छठ और दिवाली के मौके पे नहीं मिलना, ये थोड़ा सा
दुखद पहलू है। ये तो हम लोग आदी हो चुके हैं 4-4 महीना का। क्या है इसका रीजन, क्या क्यों नहीं मिला? सेकुलर सरकार है ना, मुस्लिम को ईद की सेवई खाने देता है और ना हिंदुओं को दीपावली का। ये तेजस्वी यादव जब नेता प्रतिपक्ष थे, हमको याद है आप लोग पटना में चिल्ला रहे थे, तो आप हमको बोले थे कि मेरा बात हुआ है, ये लोग बोला है कि बहुत जोर लगाएगा, तो आज वही तेजस्वी यादव कुर्सी पर है भाई। वही मैंने क्या बोला कि विपक्ष में आज हमारी आवाज भाजपा उठाएगी, देखिएगा पूरा एकदम धड़ल्ले से मजबूती से गड़गड़ा देगा लोग। वो लोग सरकार बदली है तो कहाँ बकरी का चढ़ाया है उसका भी डेटा ये लोग निकालता है। तो विपक्ष में बड़ा अच्छा काम करता है ये लोग। राजकुमार लोग जो हैं, चाहे कांग्रेस हो ये हो, मुझे जो लगता है ये लोग सत्ता के लिए ही है। ये लोग काम करेंगे, विपक्ष में ये लोग बस कभी कभार बोल देते हैं। और बीजेपी विपक्ष के लिए बनी हुई है। 10 रुपया बढ़ जाएगा तो एकदम बवाल हो जाएगा देश में। लेकिन अभी शिक्षकों के मुद्दे पे सारे लोग चुप हैं। नहीं मिला वेतन, वर्षों से एरियर बकाया है, मानिएगा 1.5 से 2 लाख रुपया हम लोग का बकाया है। हाँ, सरकार के पास है। उसका ब्याज मिलेगा कि नहीं? कुछ है रे ब्याज, एक बार में पैसा मिल जाए तो वही बहुत है। इसके लिए तो हम लोग आंदोलन करते हैं और ये हल्ला करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जनता भी सोचती है कि मास्टर पढ़ाता कम है और खाली आंदोलन या धरना धमकी देता है। तो ये स्थिति है, क्या करिएगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि कुछ भी बेहतर नहीं होते दिख रहा है हम लोग को। जिस सरकार से हम लोगों को थी कि हम लोग का दशा दिशा बदल देगा, वो तो अंधकार का दीपावली मनवा दिया। अब मान लीजिए कि पैसा नहीं मिला तो आप लोग स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या करेगा सरकार? निकाल देगा नौकरी से? कैसे स्कूल नहीं जाएंगे? स्कूल कैसे नहीं जाएंगे? ये तो हम ना, मतलब वेतन ठीक है आप नहीं देते हो, लेकिन समय से नहीं देते हो, 3 महीने 4 महीने पर देते हो, लेकिन एक मतलब मौके पे तो देना चाहिए था। कैसे नहीं जाएंगे स्कूल? मान लीजिए हमारा जॉब है तो जॉब तो करना ही है, करना पड़ता है और पंक्चुअलिटी के साथ करना है। हम बहाना भी नहीं मार सकते कि हमारे पास सैलरी नहीं मिला तो हम नहीं जा सकते। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी गाड़ी में तेल नहीं है, तो हम किसी से लेके जाएंगे, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। आप नौकरी कर रहे हो ना। कोरोना में हम कवर किए थे बहुत शिक्षक लोगों को, तो एक शिक्षक रोने लगे थे, बोलते कि पैसा नहीं मिल रहा है, जीवन नहीं चल रहा है। अब त्योहार में लगता है रोना ही पड़ जाएगा। बिल्कुल, कोरोना के समय में आप घूमे थे और आपका रिपोर्ट मैंने देखा था, पीपीई किट। तो आप तो पीपीई किट में घूम रहे थे, आप भी उस समय वीर थे, लेकिन पीपीई किट वाले थे। समझिए हमारे शिक्षक कैसे थे, जिनको ना मास्क मिला था ना पीपीई किट मिला था और ड्यूटी लगा था क्वारंटाइन सेंटरों पे। तो हम लोग ये एक इतिहास है ना, बिहार का मास्टर लोग क्वारंटाइन सेंटर में मरीज का ख्याल रखता है, पढ़ाता नहीं है। सारा चीज हम लोग करते हैं पढ़ाने के अलावा, सच्चाई ये है। हाँ। और एक चीज है, एक और विडंबना है, जो शिक्षा मंत्री आए ना आज तक, जो जिन्होंने कह दिया कि हम शिक्षक पुत्र हैं या शिक्षक हैं, हम दर्द समझते हैं, समझिए वो सबसे रसातल में लेके गया है। इससे पहले कृष्णनंदन वर्मा ने दावा भरा था कि दम भरे थे वो कि हम शिक्षक पुत्र हैं, शिक्षकों के साथ न्याय करेंगे। आज तक का सबसे गड़बड़ शिक्षा मंत्री वो साबित हुए। अब हमारे ये शिक्षा मंत्री जी आए हैं, ये खुद को शिक्षक पति, उनकी पत्नी भी शिक्षिका हैं, खुद प्रोफेसर, मतलब शिक्षक ही हैं, शिक्षक का थोड़ा सुप्रीम क्वालिटी। तो हमको लगता है कि उनसे भी टॉप क्लास के ये जाने वाले हैं और ये तो शुरुआत अपना कर दिए। केवल मीडिया में आके बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी 10 लाख रोजगार हमारी भूमिका होगी। जिनको बहाल कर लिए उनको तो वेतन दे नहीं रहे हो, क्या भूमिका आप तय करोगे? आप लोग केवल क्या मुंह से तो निकल जाएगा कुछ गड़बड़, संवैधानिक पद पे हैं और हम भी उनके नौकर हैं, इसलिए ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। लेकिन स्थिति यही है कि कुछ नहीं सुधरने वाला है और ये लोग शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं। सारे लोग, जितने लोग सत्ता में रहे हैं, कोई इससे भागे नहीं। शिक्षा के साथ न्याय किसी ने नहीं किया। किसी को धर्म की राजनीति करनी है, किसी को जात की राजनीति करनी है, और ये साक्षर बना के ही हो सकता है। और हम लोगों को साक्षर बनाने का मशीन और सरकारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का हम लोग साधन है। शिक्षा पढ़ाना छोड़ के सारा काम, आधार कार्ड को जोड़िए वोटर आईडी से, अंडा खाना एमडीएम। टीचर अगर चोर भी हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षक गड़बड़ हो गया, आपने बनाया है ना हजूर। आप एमडीएम करवाते हो, दिन भर अंडा अलुई सोयाबीन कराते हैं, बीओ साहब आते हैं तो ये नहीं देखते कि अश्विनी पांडे पढ़ा रहे हैं कि नहीं, सीधे किचन में जाके हल्दी कम लग रहा है तो 1000 रुपया दीजिए, हल्दी कम लग रहा है तो अगले दिन उसका भरपाया होगा, बिल्कुल हल्दी नहीं डलाएगा। तो चोर तो सरकार ने और समाज ने बना दिया है। एक बार पोशाक ड्रेस की आसी आती है, ये वो अभिभावकों का दबाव होता है। सरकार कहती है हम सबको देते हैं, और नीचे पेपर में आप जैसे पत्रकार लोग भी हेडिंग बनाते हैं कि सबको सरकार ने दिया, सबको कपड़ा। और नीचे रहता है कि नहीं 75% जिनकी उपस्थिति होगी उसको। अब पिटाइए आप यहाँ नीचे आके।
दुकान में बैठे लोग तो क्या, कोई एक आदमी मैट्रिक पास तक पढ़ा हुआ रहता है, 9वां पास, वो हेडिंग पढ़ देगा खाली, क्या सरकार तो भेज दिया पैसा, नीचे नहीं पढ़ेगा कि टर्म एंड कंडीशन क्या है। अब आके व्हाट्सएप पर चढ़ जाइए कि अरे आप तो खा गए। एक बार सोच कर देखिए कि आपका पर्व, आपका घर कैसे चलेगा, और एक बार ये भी सोच कर देखिए कि जो नेता साहब, हाँ अभी एक वायरल हो रहा है, मैं आपको दूंगा भी, आप उसको लगा लीजिएगा इस खबर में। एक शिक्षक है, शिक्षक क्या, उसको शारीरिक अनुदेशक अभी नई बहाली हुई है, मात्र 8,000 रुपया पेमेंट है उस सबका। 2 दिन पहले डायरेक्टर प्राइमरी ने पत्र डाला कि लोग का मास्टर डेटा भरा जाए, इन लोगों का वेतन भुगतान शुरू होगा। एक समस्तीपुर का मामला है, वो शिक्षक कोई वत्स करके है, नाम मैं मिस कर रहा हूँ, गया है BRC में, ब्लॉक लेवल का जो शिक्षा का ऑफिस होता है, वहाँ अपना मास्टर डेटा मतलब अपना सारा डिटेल का फॉर्म सबमिट करने की सैलरी शुरू हो, DO साहब ने 1,000 रुपये का डिमांड करा और उसको इतना जलील किया कि उसी समय वो अपना इस्तीफा लिख के वहीं दे दिया। और ये चीज़ लिखा हुआ है कि DO ने हमसे 1,000 रुपये का डिमांड किया और भद्दी गालियाँ दी, क्या किया जलील किया कि देखते हैं तुम कैसे नौकरी कर लेते हो, तो इतना 8,000 हम कहीं भी, मतलब ये तो मिनिमम वेज भी नहीं हुआ तो मैं कहीं भी कमा लूंगा करके उसने इस्तीफा दे दिया। तो ये शिक्षा व्यवस्था है, और इसको कैसे क्या कहें हम। मंत्री जी लोग खाली टीवी में बयान देते हैं और हमको लगता है कि आपसे तो हमारी कोई सेटिंग नहीं होती है, और बाकी चैनलों पे भी मैं डिबेट वगैरह में बैठता हूँ तो एट ए टाइम सवाल आता है तो हम लोग जवाब दे देते हैं। हमको तो लगता है कि आप खुद से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का तो स्क्रिप्टेड होता है, उस स्क्रिप्ट से बाहर अगर आप पूछिएगा तो आपको इंटरव्यू देना बंद कर दिया जाएगा। आप ही प्रशांत जी हैं ना, जिनको कितना आप पे मीम्स बना हुआ है, क्योंकि उनके हिसाब से नहीं चलते हैं। तो यही है, सारे जगहों पे सरकारें किसी की रही हो, बेमानी होती है, पब्लिक को लूटा जाता है, कर्मियों को, छोटे कर्मियों को खलनायक हम लोग को बनाया जाता है कि शिक्षक नहीं पढ़ाते। आपने ऐसी नीतियां बना दी है कि वो भर दिन उसी में हम लोग पड़े रहते हैं। तो हम लोग पढ़ाना छोड़ के सारा काम कराना है, सब करते हैं, फिर भी वेतन नहीं है। वो मिल जाता तो वो भी ठीक है। हम तो कहते हैं कि आप 10 लाख रोजगार का बात कर रहे हैं, MDM के लिए एक अलग विंग बना दीजिए, 10-20 हज़ार उसमें भी वैकेंसी हो जाएगी। मतलब कोई होगा जो सुपरवाइजर हो जाएगा, उसका ब्लॉक लेवल पे कुछ हो जाएगा, इससे एक क्लस्टर लेवल पे बांट के और रोजगार सृजित कीजिए। हम शिक्षकों को इससे वरी कर दीजिए और केवल पढ़ाने का काम हमको दीजिए, और एकदम बायोमेट्रिक लगाइए और महीने के पहली तारीख को वेतन दीजिए, और हमारी जो वाजिब मांगे हैं, जो आपने अपने खुद से कहा है, उस पर ध्यान दीजिए और ससमय वेतन देना सुनिश्चित करिए। और उसके बाद जितना टाइट करना है करिए एकदम। हम लोग भी केजरीवाल मॉडल यहाँ दिल्ली में लाने के लिए, दिल्ली वाला यहाँ लाने के लिए बेचैन है। शिक्षा और स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। 10-15 हज़ार रुपया तो ऐसे ही जनता का बचने लगेगा, या अनाज बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल प्राइवेट स्कूलों में भेजता, हम लोगों से कम है ना पढ़ा हुआ। आप भी तो छोटे शहर से आते हैं, आपके गांव में कैसा स्कूल है, मैट्रिक इंटर पास लड़का मैं मिस बना हुआ है, हम MCA करके आए हुए हैं, टीचर्स ट्रेनिंग किए हुए हैं, पढ़ा सकते हैं। क्या है, हमारे पास बच्चे नहीं हैं। हमको मतलब उस कैटेगरी के लोगों को दिया जाता है जिनको पढ़ाई से मतलब ही नहीं है। स्कूल आता है और पीछे पीछे उसकी माँ आती है कि हमको दियारा जाना है, बबिया को छोड़ दी, इतनी छोट बउआ बकरा खिलाई। हम लोग को वैसा इनपुट दे के, और मंत्री जी आउटपुट ढूंढते हैं, कहते हैं कि हम इनपुट तब देंगे जब आउटपुट देते हैं। अरे भाई, पहले इनपुट दिया जाता है तब आउटपुट आता है। तो चीजें समझनी पड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी भी तो देखकर ही भाषण देते हैं, बाकी इस पर नहीं, शिक्षा मंत्री हमारे बोले थे। नहीं, हम समझ गए हैं। एक चीज और हम कहना चाहेंगे, पहले जब NDA की सरकार थी तो भाजपा वाले, JDU वाले हम शिक्षक नेताओं को गाली देते थे कि ये सब UPA मतलब महागठबंधन का एजेंट है, सब ये सब का मत सुनो। और जब इस सब पे हम लोग थोड़ा सा दबाव बनाए तो शिक्षा मंत्री जी का बयान आया कि कुछ शिक्षक नेता जो हैं BJP और RSS के एजेंट हैं। समझ में नहीं आता हम लोग क्या है क्या भाई। जिसकी सरकार रहे उसके खिलाफ बोलो, विपक्षी का हम लोग एजेंट हो जाते हैं। चलिए, मतलब अब हंस दिए लास्ट में हम, लेकिन जो इन्होंने कहा उस पर बहुत सोचने का मतलब जरूरत है, और इस हिसाब से सोचने का जरूरत है कि जब कोई शिक्षक या फिर जब कोई सरकारी कर्मचारी ये कह रहा है कि आप बायोमेट्रिक लगा दीजिए, हम पढ़ाना चाहते हैं, हमको इससे मुक्त कर दीजिए, लेकिन बस 31 और 1 तारीख को मेरा पैसा दे दीजिए, तो कोई गलत मांग नहीं कर रहा है। बाकी बिहार के शिक्षकों का हाल यही है, वो लोग कभी कोरोना में क्वारंटाइन सेंटर में नौकरी करते हैं, कभी देखते हैं कोई बाहर जाके शौचालय ना करे, कभी ये देखते हैं कि बढ़िया से अंडा फूटा उठा तो नहीं है, लेकिन पढ़ाते नहीं है। बाकी आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।